कीमिया पर लगे हुए मेरे सभी भाइयों को नमस्कार। आज हम रंजन क्रिया का अगला भाग। रंजन क्रिया में आप फिटकड़ी, गंधक व नौशादर का पारद में गर्म करके उसमें पूरी तरह से उसको उसमें समाहित होने के बाद एक रस होने के बाद इस पारद को आप सरसों के तेल में, शुद्ध सरसों के तेल में थोड़ी देर गर्म करेंगे। वह इसे अब सरसों के तेल में ही डुबोकर आपको रखना है। अब हम रंजन क्रिया के अगले चरण की तैयारी करते हैं। यहाँ हमें कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी। पहली सामग्री हमारी जो बेल के पत्ते होते हैं, बेलगिरी के पेड़ के पत्ते, कोमल पत्ते व ताजे पत्ते, ये हमें करीब 100 से 200 ग्राम तक लेने हैं वजन में। अब हम इन बेलगिरी के पत्तों को एक गरम तांबे के लोटे को गरम कर तांबे के लोटे में इनको डाल देंगे, जिससे ये थोड़ी देर में कुछ नरम पड़ जाएंगे। वह इनको जब लोटा हमारा थोड़ा शीतल हो जाए तो हम इन पत्तों को बाहर निकाल करके इनको किसी खरल में मूसली की सहायता से पीसेंगे, इनकी चटनी बनाएंगे। वह इनको एक कपड़े में रख निचोड़ कर इनका रस निकालेंगे। इनमें से रस बहुत कम निकलता है, परंतु तांबे के गरम लोटे में जब हम इनको डाल देंगे तो उससे थोड़ा सा रस हमें मिल जाएगा। अब रही अगली सामग्री, हमें कुछ 200 ग्राम ही मेहंदी के पत्ते लेने हैं। वह उनको भी हमें इसी प्रकार से पीस कर उसकी लुगदी तैयार करनी है। वह लुगदी तैयार कर उसका भी हम रस निकालेंगे। तीसरी सामग्री हमें एक पौधा आता है रासना का। रसना कई जगह कहा जाता है और कई जगह रासना कहा जाता है। इसके पत्तों को पीसकर इसका भी रस हमें निकालना है। अब इन तीनों के रस जो हमें मिलेंगे, करीब 200-200 ग्राम वजन में ये पत्ते लेकर के इनका रस निकालना है। वह इस रस को हमें तीनों रसों को एक साथ मिला करके, मेहंदी, रासना और बेलपत्र, वह जो सरसों के तेल में हमने पारद रखा हुआ था उसे दोबारा से एक कढ़ाई में डाल उसके ऊपर इस रस का चोआ देना है। चोए से मतलब है जैसे शिवलिंग पर बूंद बूंद कर जल चढ़ाया जाता है, ठीक इसी प्रकार से इस पारद पे बूंद बूंद कर यह रस जो है इस पारद में मिलाया जाएगा। वह उसे नीचे से गर्म करते रहेंगे। गर्म करने में अब हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम अभ्रक जान कर चुके हैं, अतः हमारा पारद कहीं उड़कर भागने वाला नहीं है। धीरे धीरे कर हमारा सारा रस हम इसमें, इस पारद में एक एक बूंद कर डालते चले जाएंगे। वह जैसे हमारा रस पूरा हो जाएगा, उस पारद को हम निकाल कर नींबू के रस में, जिसमें हम कुछ गुड़ मिलाएंगे, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा मीठा वह हो जाए, उसमें उस गुड़ को मिलाने के बाद नींबू के रस में
हम उसको डुबो करके करीब 3 दिन के लिए छोड़ देंगे। अब यह जो पारद है हमारा 3 दिन बाद हमें पूरी तरह से रंजित मिलेगा। इस पारद रंजन की क्रिया में यह पारद का गुण बढ़ाने की एक क्रिया है और पारद जो है हमारा अब हमारे अगले संस्कार जिसका नाम सारना है उसके लिए तैयार होगा। अब सारना के लिए हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे और सारना संस्कार से संबंधित आपको कुछ जानकारियाँ अगले वीडियो में देंगे। मैं अपने सभी भाइयों से एक निवेदन यह कर रहा हूँ कि जितने हमारे ऑडियो हैं इन सभी ऑडियोज़ को आप क्रम से बार बार देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हम कहीं भूल गए हैं। अच्छा, एक आप लोगों से निवेदन यह है कि ये जो ऑडियो या वीडियोज़ हैं इनको पूरी तरह से सुनें। पूरी तरह से सुनने से मतलब है इनको अंत तक सुनें, क्योंकि किसी भी वीडियो के किसी भी अंश में कोई भी जानकारी दी हुई हो सकती है। धन्यवाद।